हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी का सिलेबस। डीएसएसबी के पार्ट 1 का सिलेबस जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए कॉमन होता है। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों डीएसएसबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो डीएसएसबी का एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0.25 की। इट मीन्स 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका 1 नंबर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द बोर्ड रिजर्व्स इट राइट टू प्रेस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट एज पर एज अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। बोर्ड, डीएसएसबी बोर्ड के पास अपना अधिकार होता है कि वो कितनी भी कट ऑफ जारी कर सकती है। वो किसके अकॉर्डिंग? पोस्ट के अकॉर्डिंग और कैंडिडेट्स की संख्या के अकॉर्डिंग। जनरली क्या देखा जाता है, अगर पोस्ट कम होती है और कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, और अगर पोस्ट ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट्स कम होते हैं तो जो कट ऑफ है वो लो जाती है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। जनरली यही देखने को मिलता है कि पोस्ट तो कम होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनके ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर बार हाई कट ऑफ ही जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं एग्ज़ाम के लेवल पर कट ऑफ हमारी डिपेंड करती है। अगर एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी मॉडरेट ही जाएगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, और अगर एग्ज़ाम का लेवल लो है तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल। जो उसके क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। द सेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम। जो सिलेक्शन होगा वो टायर के हिसाब से होगा, जो 1 टीयर या 2 टीयर जिसमें भी एग्जाम्स होगा, जितने भी टीयर्स में, उसके उस पर डिपेंड करेगा हमारा सिलेक्शन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन, री चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स इन रेस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डीएसएसबी। यानी कि डीएसएसबी के यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप अपनी कॉपी को, अपने एग्जाम को दोबारा से चेक करा सकें। जो डीएसएसबी रिजल्ट देगा वही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पार्ट 1 का सिलेबस। पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क्स। और इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो पीआरटी और टीजीटी में होंगे 200 और पीजीटी में होंगे 300 क्वेश्चंस। जैसा कि पहले में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास होने के लिए 40 मार्क्स अनिवार्य हैं। जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं पार्ट 1 में उनके कितने मार्क्स अनिवार्य हैं? 40 मार्क्स। और जो ओबीसी हैं उनको 35 मार्क्स चाहिए। ओबीसी सिर्फ ओनली दिल्ली के ओबीसी, अदर स्टेट के ओबीसी दिल्ली में जनरल के रूप में काउंट होंगे। और जो एससी एसटी हैं उन्हें 30 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए पार्ट 1। अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं पार्ट 1 का। इसमें 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। पहला सब्जेक्ट है आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, फिर आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, फिर अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स, फिर जनरल इंग्लिश, फिर जनरल हिंदी। ये तो हुआ हमारा पार्ट 1। और पार्ट 2 क्या होता है? वो होता है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड। जो पीआरटी में होता है उसमें क्या आती है? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग मैथडोलॉजी। और जो टीजीटी पीजीटी होती है वे सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी दिया जाता है, पीजीटी दिया जाता है, उससे रिलेटेड और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। इसके टॉपिक्स हैं एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन। एनालॉजीज में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? इसमें ये बताया जाता है कि जैसा एक वस्तु का दूसरी के साथ रिलेशन है वैसा ही हमें देखना है कि तीसरी का चौथी के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि सादृश्यता। हमें उसके अंतर्गत समानता देखनी है, डिफरेंसेस देखने हैं, जो भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। इसमें आते हैं हमारे कंसेप्ट्स, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन, वर्बल फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन। अब हम देखते हैं हमारा मैथ्स, अर्थमेटिक एबिलिटी, उसके जो टॉपिक्स आते हैं डीएसएसबी में वो हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शन है। एलसीएम और एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड ग्राफ है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और थर्ड पार्ट देखेंगे हम, थर्ड सेक्शन जो आता है हमारा जीए का, जीएस का, जनरल अवेयरनेस। इसके हम टॉपिक्स देखते हैं। इसमें आती है हमारी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स होता है वो आपको लास्ट 6 मंथ्स का रेडी करना है और इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज़। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपना डेली करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर आता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक जीके से, और इसमें एक आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी देखने को क्वेश्चन मिल ही जाता है। अगला पार्ट है हमारा जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी के टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपको पहले एक गद्यांश दिया होता है, इस गद्यांश से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकार और समास, रिक्त स्थान पूर्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रस, छंद और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और एकार्थी शब्द। और हिंदी व्याकरण में ये जनरल से टॉपिक वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि, ये सब आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन क्या है हमारा? अगला सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश का। अब इंग्लिश में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इंग्लिश और जो हिंदी है उसके जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। जैसे कि हिंदी में गद्यांश आता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये थे हमारा डीएसएसबी का सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी डीएसएसबी वर्सेस केवीएस, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डीएसएसबी और केवीएस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है और डीएसएसबी और केवीएस में से क्या बेटर है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मज़े से रहिए। धन्यवाद।